बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसर तज़किरा औलियाए बलूचिस्तान। अब हम कोयटा में हज़रत शेख ग़ुलाम रहीम बाबा का मुख्तसरन तज़किरा करते हैं। हज़रत शेख ग़ुलाम रहीम बाबा बहुत बड़े आलम व फ़ादिल बुज़ुर्ग थे। आपका ताल्लुक़ शेख ख़ानदान से था। कोयटा में महल्ला शेखां आप ही के नाम से मौसूफ़ है। आपका मज़ार मुबारक रेलवे कब्रिस्तान कोयटा में मौजूद है। मज़ार मुबारक के नज़दीक एक कुदरती चश्मा है जिसके बारे में ये रवायत है कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने ज़मीन पर एक नेदा मारा था जिससे ये चश्मा फूट पड़ा था। हज़रत शेख ग़ुलाम रहीम बाबा के इस चश्मे के पानी की ये खासियत है कि किसी किस्म की भी बीमारी में मुब्तला इस शख्स से गुस्ल करे तो उसका मर्ज़ दूर हो जाता है। कोयटा में ही हज़रत ख्वाजा फैज़ुल हक जान चश्मवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत जान चश्मवी की विलादत व सआदत 27 रजब और विसाल 28 रमज़ानुल मुबारक में हुआ। आपका मज़ार मुबारक करिया चश्मा उचुज़ई में है जो कोयटा के नवा में वाक़या है। ख्वाजा साहब ने कंधार में हज़रत साले मोहम्मद खुंद की खिदमत में रह कर तालीम हासिल की और फ़ारिग़ तहसील होने के बाद बलूचिस्तान वापस आ गए। कुछ अरसा दर्स व तदरीस में गुजार कर पीर कामिल की तलाश में निकले और जनाब रूहुल्लाह कांगड़ी के दस्त हक परस्त पर बैत का शर्फ हासिल किया। बैत के बाद एक अरसा तक सलूक के दरियाफ़्त में इस कदर मशगूल हुए कि कुछ अरसा बाद खिलत व खिलाफत से सरफराज हो गए। हज़रत ख्वाजा फैज़ुल हक जान चश्मवी की आदत मुबारक थी कि घर में इस्तराहत न फरमाते, जहाँ भी मुकीम होते किसी न किसी मज़ार मुबारक पर रात बसर फरमाते। चश्मा शरीफ में हज़रत राहत बाबा के मज़ार पर सारी रात गुजारते और सुबह की नमाज बाजमात मस्जिद में अदा फरमाते। कोयटा में आपका मज़ार मुबारक लायते ज़ियारत है। हज़रत फैज़ू बाबा ये भी कोयटा में, हज़रत फैज़ू बाबा साहब एक कश्फ़ व करामात बुज़ुर्ग हो गुज़रे हैं। हक़ बात कहने में आपको कभी कोई तामल ना होता। आप एक वक्त में कई मुकामात पर नज़र आते थे। आपको अक्सर ज़ाहिदान और कोयटा में बैक वक्त देखा गया। हज़रत फैज़ी बाबा को अंग्रेज़ों ने मुतअद्दिद बार गिरफ़्तार करके हवालात में बंद किया, मगर आप हवालात से उसी तरह गायब हो जाते थे कि हवालात के ताले लगे ही रह जाते। हज़रत फैज़ू बाबा का मज़ार कांसी कब्रिस्तान कोयटा में वाक़या है और लायके ज़ियारत है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।